स्टूडेंट्स 12th व्यवसाय अध्ययन में आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर सेबी के बारे में। इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जैसा कि आप जानते हो कि कंपनी जो है उसकी पूंजी छोटे छोटे भागों या छोटे छोटे अंशों में विभाजित होती है। इस प्रत्येक भाग को अंश या शेयर कहला जाता है। तो कंपनी के पास पूंजी प्राप्ति के कई तरीके हो सकते हैं। शेयर है, ऋण पत्रों के माध्यम से कंपनी ऋण प्राप्त करती है। तो ये जो अंश और ऋण पत्र हैं इनको हम प्रतिभूतियां कहते हैं। तो पहले कंपनी इन प्रतिभूतियों को बेचती है और इनके द्वारा बेची गई प्रतिभूतियों को लोग जो है दूसरे व्यक्तियों को बेचने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा और आपको मैं डिटेल में ले चल रहा हूँ। वित्तीय बाजार, वित्त किसी भी व्यवसायिक संस्था के लिए बहुत उपयोगी साधन होता है। वित्त को व्यवसाय का जीवनदायक तत्व या व्यवसाय के प्राण माने जाते हैं। तो जो किसी व्यवसाय के लिए वित्त जिस बाजार से प्राप्त होता है उसे हम जो है वित्तीय बाजार कहते हैं। और यह वित्तीय बाजार दो भागों में बटा हुआ है। एक होता है मुद्रा बाजार और दूसरा होता है पूंजी बाजार। तो जैसा कि आप जानते हो मुद्रा बाजार वह साधन होता है जो व्यवसाय की अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी मुद्रा बाजार के माध्यम से बाजार को अल्पकालीन वित्त प्राप्त होता है, जबकि पूंजी बाजार के माध्यम से व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन आवश्यकताएं पूरी होती हैं। यानी व्यवसाय को जो दीर्घकालीन वित्त प्राप्त होता है वह पूंजी बाजार के माध्यम से प्राप्त होता है। इस पूंजी बाजार को जो आपकी दीर्घकालीन आवश्यकताएं जैसे भवन लेना, कोई मशीन लेना, ऐसी लंबी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करता है उसे हम पूंजी बाजार कहते हैं। और इस पूंजी बाजार को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार से तात्पर्य ऐसे बाजार से होता है जहां कंपनियां अपनी प्रतिभूतियां बेचती हैं। यानी जिस बाजार में पहली बार प्रतिभूतियों का निर्गमन होता है उस बाजार को हम प्राथमिक पूंजी बाजार कहते हैं। और जब कंपनियों के द्वारा बेचे गए शेयर, ऋण पत्र, बॉन्ड्स जो हैं व्यक्ति जिस बाजार में आपस में क्रय विक्रय करते हैं उस बाजार को हम द्वितीयक बाजार कहते हैं। यानी कंपनी ने जो शेयर प्रतिभूतियां बेची हैं उनको जिस बाजार में दूसरी बार बेचा जाता है यानी दूसरी बार क्रय विक्रय किया जाता है इस बाजार को हम द्वितीयक पूंजी बाजार कहते हैं। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पिछले कुछ वर्षों से उभरी है कि जो द्वितीयक बाजार है जहां पर केवल जो ग्राहक हैं वे ही आपस में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर रहे हैं। ऐसे बाजार में कई बार ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की जाती है, छल कपट किए जाते हैं, फ्रॉड किए जाते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए भारतीय सरकार ने खुद का स्वयं का द्वितीयक बाजार स्थापित किया है जिसे सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहते हैं। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसका इंग्लिश नाम जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका संक्षिप्त नाम जो है सेबी। तो इस सेबी की जो है सेबी की जो स्थापना है वह 12 अप्रैल 1988 को की गई। 12 अप्रैल 1988 को सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई, जिसने अपना कार्य 30 जनवरी 1992 को इसे एक वैधानिक दर्जा दे दिया। यानी व्यवस्थित रूप से इसका कार्य जो है 30 जनवरी 1992 से माना जाएगा। इसके जो लक्षण या विशेषताएं हैं, सेबी एक सतत अनुक्रम एवं सार मुद्रा रखने वाला निकाय है। सेबी का जो बोर्ड का मुख्यालय है वह मुंबई में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में खोले गए। बोर्ड का प्रबंध 6 सदस्यों के द्वारा किया जाता है।
जिनमें एक चेयरमैन, 2 सदस्य केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों से जिन्हें वित्त और कानून की जानकारी होती है, 1 सदस्य भारत के रिजर्व बैंक के अधिकारियों में से, 2 अन्य सदस्य जिनका नामांकन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इस तरीके से 6 सदस्य होते हैं। सामान्य निरीक्षण, निर्देशन, प्रबंध संबंधी बोर्ड में सभी कार्य बोर्ड के सदस्यों में निहित होते हैं। सरकार बोर्ड के कार्यालय संबंधी शर्तों, चेयरमैन सदस्यों की अन्य बातों का निर्धारण करती है। प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों का संरक्षण करना तथा प्रतिभूति बाजार का सही प्रकार से विकास करना सेबी का प्रमुख कार्य है। सेबी की प्रारंभिक पूंजी 7.5 करोड़ रुपए थी, जो प्रवर्तक कंपनियां IDBI, ICICI तथा IFCI के द्वारा दी गई थी। इस धनराशि को निवेशित कर दिया गया था और उसके जो ब्याज प्राप्त होता है उससे कार्य संपन्न किए जाते हैं। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की जो वैधानिक शक्तियां हैं वह सेबी को ही प्राप्त है। अब आते हैं हम इसके कार्यों में। तो सेबी के जो उद्देश्य और कार्य हैं, इनमें सबसे पहले आ जाते हैं संरक्षात्मक कार्य, यानी जो संरक्षक देने वाले कार्य हैं। उनमें सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कार्य है निवेशकों के हितों का संरक्षण करना। सेकंड, अनुचित व्यापार व्यवहारों पर नियंत्रण करना ताकि ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी ना हो। अंतरंग व्यापार पर रोक, यानी कंपनी की गुप्त सूचनाओं एवं जानकारी रखने वाले व्यक्तियों के द्वारा उन सूचनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से को अंतरंग व्यापार कहते हैं। इस पर सेबी रोक लगाती है। आचार संहिता, सेबी जो है प्रतिभूति बाजार में लेन देन से संबंधित एक आचार संहिता लागू करती है। संचालन संबंधी कार्यों का नियमन एवं पंजीयन, यानी स्टॉकर हैं, ब्रोकर हैं, सब ब्रोकर हैं, शेयर हस्तांतरण है, एजेंट्स हैं, ट्रस्टीज हैं, मर्चेंट बैंकर हैं, अंडर राइट्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर हैं। इन सब के कार्यों का नियमन करना और उन्हें पंजीकृत करना सेबी का मुख्य कार्य है। स्कंद विनिमय या स्टॉक एक्सचेंजों तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय को नियमन भी सेबी करती है। वित्तीय योजनाओं का पंजीयन, जो भी वित्तीय योजनाएं हैं, म्यूचुअल फंड, सामूहिक निवेश आदि योजनाओं को सेबी ही स्वीकृति देती है। मान्यता का अधिकार, किसी भी शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का अधिकार भी सेबी को है। सौदों का विनियमन एवं नियंत्रण, तो सौदों का नियमन एवं नियंत्रण भी सेबी करती है। निरीक्षण एवं अंकेक्षण, प्रतिभूति बाजार में विभिन्न संगठनों, मध्यस्थों के कार्यकलापों का निरीक्षण, अंकेक्षण तथा सुव्यवस्था निश्चित करने का कार्य सेबी के द्वारा ही किया जाता है। विकास संबंधी कार्य, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, सेबी प्रतिभूतियों के बाजार में बाजार से संबंधित लोगों को प्रशिक्षित एवं निवेशकों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने का कार्य भी सेबी करती है। शोध कार्य, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो शोध कार्य और अध्ययन है यह सेबी करती है। प्रोत्साहित करना, सेबी का कार्य नियमित संगठनों को प्रोत्साहित करना है। पूंजी बाजार का विकास, एक लोचशील दृष्टिकोण अपनाकर पूंजी बाजार का विकास जो है सेबी करती है। थैंक यू वेरी मच।